सो हे गाइस, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डिटेल में बताने वाला हूं, दैट इज हाउ टू डिजाइन ट्रस इन सॉफ्टवेयर स्टैड प्रो V8i। ट्रस को किस तरीके से डिजाइन करना है, कैसे उस पर बेंडिंग मोमेंट लगाना है, शेयर फोर्स की कैलकुलेशंस करनी है, कैसे सपोर्ट आपको लगाना है, किस तरीके से लोड कैलकुलेशन करना है, लोड, ये सभी चीजें करने के बाद जितने भी जो लोड्स हमने वहां पे लगाए उसमें मेंबर प्रॉपर्टीज आपको कैसे डिफाइन करनी है, स्पेसिफिकेशंस किस बेसिस पे लगाना है, कौन सा कोड आपको यूज करना है। बेसिकली हम स्टील के लिए IS 800 यूज करते हैं, लेकिन जो कॉलम आप यहाँ पे डिजाइन करोगे उसमें कौन सा कोड यूज होने वाला है, कौन सा मटेरियल हम यहाँ पे लगाएंगे, कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना है, रिपोर्ट आपको कैसे जनरेट करनी है, कैलकुलेशंस को किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट पे काम करना है, एंटायर मॉडलिंग को हम इन डिटेल में समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप स्टैड प्रो को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पीटीएस एक्सपर्ट इंस्टॉल करें, जिसमें स्टैड प्रो लाइव कोर्स की कंप्लीट डिटेल वहां पे गिवन है, कौन कौन से टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एंटायर सिलेबस वीडियो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें बे फ्रेम क्रिएट करना है कॉलम्स के लिए, और उसके बाद जो आपके पास कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, अपर स्ट्रक्चर है स्टील का, वो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो स्नैपनोड बीम के कुछ ऑप्शंस हैं, इनको हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अभी हमें नहीं है। हम डायरेक्ट रन स्ट्रक्चर विजार्ड की हेल्प से भी कंप्लीट एक इंडस्ट्रियल ट्रस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ज्योमेट्री पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे बॉटम में आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे यहाँ पे सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद एक पैनल आपके पास यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे आपको फ्रेम मॉडल पे क्लिक करना है जो सेकंड ऑप्शन है, और यहाँ पे बे फ्रेम का ऑप्शन होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, पहला आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए, अदरवाइज़ हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास सेलेक्ट पैरामीटर्स के ऑप्शन है, यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट आपको मेंशन करनी है। लेंथ जैसे 12 आप यहाँ पे मेंशन करते हो, तो कितने पार्ट्स में उसके बेस यानी कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। अभी हमें यहाँ पे जो लेंथ है वो हमें 12 यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हाइट जैसे मान लो जो बे फ्रेम हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, हाइट बेसिकली मैंने 7 मीटर यहाँ पे रखी जो कि स्टैंडर्ड है, और विड्थ हम यहाँ पे इसकी 50 मीटर डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रस है तो काफ़ी लेंथी यहाँ पे जनरेट होगा। ये जो बेस है, जैसे लेंथ के अलोंग कितने बेस और कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, तो 1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया। टैब प्रेस करने के बाद आपसे हाइट के बारे में पूछा गया है, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, और जो विड्थ है जैसे 50 मीटर है तो उसको भी हमें 10 पार्ट्स में हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। देन जो स्पेसिंग है आपके पास हर एक फ्रेम के बीच में जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। अप्लाई करने के बाद ये देखो, अब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का आपके पास बना है, कुछ ऐसा मॉडल आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब आपने नोटिस किया कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको हमें मॉडल को यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने पर आपसे पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र मर्ज, हमें यहाँ पे यस करना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो बे फ्रेम्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। अब जो ट्रस हमें यहाँ पे बनाना है, ये जो बीम्स यहाँ पे बनी हैं जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इनके ऊपर हमें प्लेस करना है हमारे ट्रस को। तो सबसे पहले जो आपका फ्रंट व्यू है उसको हम यहाँ पे आते हैं, तो कुछ इस तरीके से विजुअलाइज होगा। देखने का जो विजुअलाइजेशन है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अभी जैसे मुझे पूरे तरीके से ओपन चाहिए ना, तब आप यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू में आते हो, तो देखो हमें ये जो बीम्स यहाँ पे बनी हुई है ना, इनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, क्योंकि हमें जो पूरा ट्रस है, जो पूरा फ्रेम यहाँ पे बनेगा, वो पूरी तरह से ओपन चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी बीम्स बनी हैं उनको हमें हटाना होगा, डिलीट करना होगा। तो आप यहाँ पे क्या तो एक एक करके इनको हटा सकते हो। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि फ्रंट जो आपका पैनल है उसको, विजुअलाइजेशन को मैंने सिलेक्शन किया, और दोनों को यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद अब ज़रा आइसोमेट्रिक व्यू में आओ। देखो यहाँ पे कंप्लीट जितनी भी बीम्स थी वो आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इसको हमें यहाँ पे डिलीट कर देना है। तो देखो आपके पास नोटिफिकेशन आया, 22 फिजिकल बीम्स जो है एसोसिएटेड है एक दूसरे से, वो डिलीट हो रही हैं। मैंने इसको ओके किया। डिलीट करोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। अब बीम्स आपकी डिलीट हो चुकी हैं। अब ये कॉलम्स हैं जो कि देखो इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, लेकिन बीम्स के साथ यहाँ पे इंटरकनेक्ट नहीं है। अब हमें इसके ऊपर ट्रस अप्लाई करना है, तो ज्योमेट्री में आते हैं, रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे मैंने क्लिक किया, और जो ट्रस मॉडल है यहाँ पे जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला
हाउ रूफ को हम यहाँ पे जो ट्रस है उसको डबल क्लिक कर लेते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आपको ऐड करने हैं। अब जो लेंथ हमने 12 रखा था ना, तो यहाँ पे भी हम 12 मेंशन कर देते हैं। हाइट जो है उसको हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, क्योंकि ऊपर का जो ट्रस का पैनल बनेगा, एंगल्स जो वहाँ पे जनरेट होंगे ये ज़्यादा हाइट के हमें रखने नहीं है। विड्थ में हमने बेसिकली 50 रखा था, तो यहाँ भी हम सेम रखेंगे 50 मीटर। और जो बेस थे हमने जो यहाँ पे विड्थ है उसके अलोंग हमने 10 रखा था, तो यहाँ भी हमने 10 रखा। और जो लेंथ के अलोंग है इसको हम 6 रखते हैं और डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो जितने भी डिविजन्स यहाँ पे मेंशन किए, तो मेंशन करने के बाद स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा मिलेगा आपको। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका कंप्लीट एक ट्रस का स्ट्रक्चर है, जो कि हमें उसके ऊपर अप्लाई करना है। अभी देखो इसके जो डिविजन्स यहाँ पे जो जनरेट हुए हैं, जो 6 मैंने रखा था, तब आप इसको जूम करोगे ना, तो देखो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे गिवन है। 2 3 4 5 6 जो डिविजन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 7 नोड्स हैं, 6 डिविजन्स आपके पास यहाँ पे जनरेट हो रखे हैं। ठीक है, अब ये जो मॉडल बन गया ना आपका, इस मॉडल में हमें इसको ट्रांसफ़र कराना है। तो इसको क्रॉस करेंगे, वुड यू लाइक टू ट्रांसफ़र मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू स्टेट प्रो, यस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे मान लो अब ये ट्रस मुझे इनके ऊपर लेके आना है, इन नोड्स के ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन आता है, हमें इसको सिलेक्शन करना है। अब आपसे पूछा जाएगा क्लिक ऑन द नोड टू एक्ट एज द रेफरेंस पॉइंट देन क्लिक ओके, यानी कि हमें रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्शन करना है नोड को। तो फर्स्ट ये है और दूसरा मैं यहाँ पे और इन दोनों को सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, देन आपको यहाँ पे ओके पे सिलेक्शन करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपसे जो भी रेफरेंस पॉइंट है उसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब जो स्ट्रक्चर आपके पास है उसको मुझे यहाँ लेके आना है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट आप इसको ओके कर दीजिए और जितने भी डुप्लीकेट नोड्स हैं उनको हमें इग्नोर करना है। तो मैंने इसको इग्नोर पे क्लिक किया। जितने भी बीम्स आपके पास बनेंगी उसको भी हमें इग्नोर कर देना है। तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अभी बेटर व्यू के लिए हम यहाँ पे फ्रंट में जा सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हो। देखो हाउ जो ट्रेस है वो कुछ इस तरीके का शो हुआ। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे नोड्स हैं, बीम्स कनेक्टेड हैं यहाँ पे। अब आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। तो प्रॉपर्टी के लिए आपके पास ऑप्शन आता है ज्योमेट्री, जनरल, और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज़ का पैनल आया। यहाँ पे हमें डिफ़ाइन कर देना है प्रॉपर्टी को। तो डिफ़ाइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सर्कुलर, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल को सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ से मान लीजिए मैंने रखा 0.4 एंड 0.3। देन डायरेक्ट मुझे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। मैंने इसको किया यहाँ से क्लोज। अब हम सेक्शन डेटाबेस में आते हैं यहाँ पे, और सेक्शन डेटाबेस में जो आपके पास कोड्स हैं बेसिकली उन पे हमें वर्क करना है। जैसे कंक्रीट का अप्लाई करना चाह रहे हो, स्टील का अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपके पास गिवन होगा। तो जैसे टेबल यहाँ पे जनरेट हुई तो सबसे पहले अमेरिकन का शो हो रहा है, हमें यहाँ पे नीचे इंडिया को सिलेक्शन कर लेना है, इंडियन कोड्स। और यहाँ पे हमें एंगल सेक्शन को करना है। ट्रस में बेसिकली एंगल सेक्शन ही तो होता है। अब यहाँ से आपको एंगल को सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सारे आपके पास एंगल्स हैं, कोई भी एक एंगल हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कंप्लीट एक राउंड ऑफ वैल्यू अगर हम जनरेट करके देखें तो आप यहाँ से 100 आउट ऑफ 10 यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, जो कि देखो यहाँ गिवन है 100 × 100 × 10। सिलेक्शन किया, ऐड करने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से क्लोज कर देना है। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टीज़ को हमें असाइन करना है स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज़ था उसको हमने सिलेक्शन किया। यहाँ पे हमें जितने भी आपके पास जैसे यहाँ पे गिवन है ना इस वाले कॉलम का, और ये जो सेकंड आपके पास कॉलम है इसको मैंने सिलेक्शन किया, क्योंकि जो कंक्रीट का है यही आपके पास कॉलम्स कंक्रीट के बनने वाले हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपका पोर्शन होगा वो किसका होगा, स्टील का। तो यहाँ पे हमने नोटिस किया जितने भी आपके पास फॉर्मेशंस थे वो यहाँ पे कंक्रीट के हमने सिलेक्शन किया। और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स असाइन हमें करना है, यस आप कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे नोटिफिकेशंस जनरेट होंगी। अब फिर से फ्रंट व्यू में आना है, स्टील सेक्शन को सिलेक्शन करना है और ट्रस को असाइन करना है। मेक श्योर कि कंप्लीट जो पार्ट है वो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। जैसे कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो देखो पूरा जो ट्रस ऊपर का स्टील का जो सेक्शन हम रखने वाले हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका। हमें असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करना है। असाइन मैंने किया, सिलेक्शन आप करिए और इसको यहाँ से क्लोज करना है। अभी देखो यहाँ पे जो पैनल, अब यहाँ पे हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे असाइन हो चुकी हैं। तो प्रॉपर्टी का जो पैनल है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके बाद
यहाँ पे हमें सपोर्ट्स लगाना है। तो जैसे ज्योमेट्री जनरल यहाँ पे आपके पास सपोर्ट का पैनल है, सपोर्ट्स आपको डिफाइन करना है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें हमें क्रिएट करना है सपोर्ट को, और यहाँ पे हम इसको जो फिक्स सपोर्ट है उसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद सपोर्ट को यहाँ से सिलेक्शन करना है और यहाँ से हमें फ्रंट व्यू में आ जाना है। तो जो सपोर्ट आपको डिफाइन करना है वो असाइन टू, यहाँ पे आपको जो नोड्स वाला पैनल है उसको वहाँ पे आपको करना होगा, नोड्स का जैसे पहला और ये आपके पास सेकंड। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको जितने भी नोड्स हैं यहाँ पे उनको सिलेक्शन कर लेना है। बेसिकली आइसोमेट्रिक में आओगे तो आपको 2 यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सॉरी इन फ्रंट व्यू। अब आइसोमेट्रिक में आओगे तो यहाँ पे देखो जितने भी नोड्स हमारे पास थे जहाँ पे हमें सपोर्ट लगाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके सभी। असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन आपको यहाँ पे कर देना है। यस मैंने किया। तो देखो जितने भी आपके पास कॉलम्स हमने बनाए थे उन पे फिक्स सपोर्ट जो है यहाँ पे ऐड हो चुका, असाइन हमने किया। अब इसके बाद हमें लोडिंग वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो उसके लिए लोड एंड डेफिनेशन पे आना है और लोड केस डिटेल पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड करना है और डेड लोड को सिलेक्शन यहाँ पे करना है। और जो लोड केस 1 है मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐड करके क्लोज़ कर देता हूँ। अब जो लोड केस डिटेल है इसको मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे मुझे ऐड करना है। जो लोड केस डिटेल है इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर चलेंगे तो यहाँ पे लोड आइटम्स आपके पास गिवन हैं। और ट्रस में बेसिकली आपको पता है कि जो लोड यहाँ पे लगता है वो नोडल लोड होता है। और यहाँ पे नोड को सिलेक्शन करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस आपके पास गिवन है, मोमेंट्स यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ लगाना है, मैं -10 का लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। माइनस मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया, तब वाई डायरेक्शन में बेसिकली हम नीचे, लोड तो नीचे ही लगेगा ना। अगर 10 करोगे तो लोड आपके पास ऊपर रहेगा, ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर है नहीं, स्ट्रक्चर नीचे है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -10। इसको मैंने ऐड करने के बाद क्लोज़ किया। अब जो नोडल लोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ कर्सर टू असाइन। अब जो नोडल लोड यहाँ पे अप्लाई होगा ना, वही जो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नोड्स यहाँ पे गिवन है, इनके ऊपर हमें अप्लाई करना है। क्योंकि नोड्स पे लगेगा तो आइसोमेट्रिक व्यू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं फ्रंट व्यू यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब देखिए हमें इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये जो नोड्स आपको शो हो रहे हैं ना, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया जो कर्सर है नोड कर्सर का, यूज़ कर्सर टू असाइन। तो कंट्रोल आपको प्रेस करना है और यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उनको सिलेक्शन कर लेना है। तो सिलेक्शन आप करते जाओगे तो यहाँ पर रेड कलर का जो डॉट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि इतना आपने सिलेक्शन यहाँ पे किया, ठीक है। सभी जो नोड्स आपके पास गिवन थे 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया। अब आइसोमेट्रिक व्यू पे आप देखो जितने भी नोड थे वो आपके सेलेक्ट हो चुके। उसके बाद आपको असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स पे करना है और यहाँ पे हमें डायरेक्ट इसको असाइन कर देना है। तो जो नोडल लोड था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो नोड यहाँ पे लगे हैं ना, ये बेसिकली 10 किलो न्यूटन का लगा है, क्योंकि जो हमने वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया था 10 किलो न्यूटन का, वो यहाँ पे गिवन है। अभी देखो ट्रस के ऊपर एक और लोड आपके पास एक्ट होता है, वो बेसिकली अभी जैसे पॉइंट नोडल लोड हमने लगाया, इसके अलावा जो लोड हम जनरेट करते हैं ट्रस के ऊपर वो विंड लोड होता है। तो तब हमें विंड लोड यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसके लिए डेफिनेशन में आना है, सिलेक्शन मैंने किया, विंड डेफिनेशन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से ऐड आपने किया, टाइप नंबर 1 है, कमेंट सेंड 1 यहाँ पे गिवन है, ऐड करके डायरेक्ट आप इसको क्लोज कर देना। तो जो विंड 1 यहाँ पे गिवन है इसमें हमें ऐड पे सिलेक्शन करना है। अब कुछ इंटेंसिटी यहाँ पे मेंशन करना है। तो इंटेंसिटी में क्या होता है, देखो इंटेंसिटी वर्सेस हाइट में जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर है उसकी हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे जो विंड की इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहेगी। भाई नीचे जो आपके पास विंड है वो थोड़ी कम लगेगी, कोई सर्टेन एक हाइट के ऊपर विंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फिर कुछ हाइट गेन करेंगे स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे भी जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगी। अब यहाँ पे जो कोड हम यूज़ करते हैं विंड का वो है IS 875 पार्ट 3। अब जो कोड्स के बेसिस पे हमें यहाँ पे इंटेंसिटी रखना है, जैसे इंटेंसिटी में लेके चलता हूँ 0.88, तो उसके लिए जो बिल्डिंग की हाइट है वो हमारे पास, यानी कि स्ट्रक्चर की हाइट 10 मीटर होनी चाहिए। और अगर हम इंटेंसिटी लेके चलें 0.94 में लेके चलता हूँ तो स्ट्रक्चर जो है उसकी हाइट हम रख सकते हैं यहाँ पे 15 मीटर। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड इट्स फैक्टर ऑफ एक्सपोजर है, इसको मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। ऐड मैंने किया, क्लोज मैंने किया। अब जो एक्सपोजर है ये हमें हॉल व्यू पे रखना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया असाइन टू व्यू, असाइन आपको कर देना है। तो एक्सपोजर यहाँ पे कंप्लीट उस पर गिवन होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क का जो टर्म था वो यहाँ से हाइड हुआ। अब हमें फिर से लोड केस डिटेल में आना है और यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब हम यहाँ से विंड लोड को सिलेक्शन करेंगे। जो विंड लोड केस 2 है
उसको सिलेक्शन किया, ऐड करने के बाद आपको क्लोज कर देना है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लोड केस टू, क्लिक ऑन ऐड। अब यहाँ पे सबसे बॉटम में देखो विंड लोड यहाँ पे गिवन है, सिलेक्शन मैंने किया। अब जो हमने कॉलम की हाइट रखी थी वो 7 मीटर है, और जो स्टील सेक्शन हम बना रहे हैं ऊपर ट्रस का वो हमने 3 मीटर का रखा था। तो यहाँ पे जो हमें मेंशंस जो हाइट यहाँ पे दिखाना है वाई रेंज में, एक्स रेंज में, जेड रेंज में, वो हम उनके बिहाफ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम रहेगी वो 7 लेके चलेंगे, और मैक्सिमम जो है वो 10 रहेगा, यानी कि 7+3। तो यहाँ पे मैंने मिनिमम को 7 किया, और यहाँ से जो मैक्सिमम है 7+3 10 मैंने किया। देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज। अब यही जो फैक्टर हम यहाँ पे लगाए ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन में भी चाहिए, क्योंकि विंड ज़रूरी थोड़ी ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन से हो सकता है दूसरी डायरेक्शन से भी शो मतलब इंटेंसिटी है जो बढ़ जाए दूसरी डायरेक्शन से भी फ्लो हो सकती है। तो फैक्टर मैंने यहाँ पे -1 रखा, और इसी लोड को हम यहाँ से ऐड करके क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि जो ब्लू कलर के नोड्स हैं वो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में से आ रहे हैं। आप यहाँ पे डायरेक्शन चेक कर सकते हैं, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जो विंड लोड है आपका जो -x से है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो डायरेक्शन आपके पास गिवन है। राइट, जिसको सिलेक्शन करेंगे वो यहाँ पे ब्लू कलर से हाईलाइट रहेगा, और जिसको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे वो यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको शो होगा। अब हमें लोड कॉम्बिनेशन यहाँ पे जनरेट करनी है, तो फिर से लोड केस डिटेल पे हमने सिलेक्शन किया, लोड केस डिटेल्स, इसको हमें ऐड करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है लोड कॉम्बिनेशन का। तो लोड कॉम्बिनेशन में जैसे डिफाइन कॉम्बिनेशंस आपको करना है, और जो लोड केस डिटेल्स हैं लोड केस 1, लोड केस 2, इसको हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। अभी जैसे लोड केस 1 पे मैंने सिलेक्शन किया, फैक्टर आपको यहाँ पे रखना है जो कि 1.5 हमने यहाँ पे मेंशन किया, और इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो लोड केस 1 2 कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो चुकी हैं, इसको यहाँ से ऐड करना है, क्लोज। अब जो मॉडलिंग का जो कंप्लीट पार्ट था वो आपका यहाँ पे हो चुका है। अब जो हमें करना है, यानी कि हमने सपोर्ट्स यहाँ पे लगाए, लोड हमने लगाए, लोड कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे लगाए। अब हमें मॉडलिंग का पार्ट फिनिश किया, और अब हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस के लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे, उसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे एनालिसिस इन प्रिंट पे हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ डायरेक्ट यहाँ से भी करेंगे। एनालिसिस इन प्रिंट पे हमें इसको यहाँ से ऐड करना है, देन क्लोज, और यहाँ से एनालिसिस पे क्लिक करना है, रन एनालाइज हमें करना है, स्ट्रक्चर हैज़ बीन मॉडिफाई, इसको हमें यहाँ से सेव करना है। अब जो रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे जनरेट होगी उसमें जो भी आपके पास एरर्स वगैरह हैं वो सब हमें चेक करने हैं। अभी जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 0 एरर यहाँ पे शो हुआ, और 0 वार्निंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अभी जैसे हमें मान लीजिए ऐसा कुछ बेंडिंग मोमेंट वगैरह चेक करना है, शेयर स्ट्रेस वगैरह चेक करने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे डन करता हूँ, और आपको जो पैनल यहाँ पे गिवन है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास है यहाँ पे, कोई भी बीम है, कॉलम है, उस पर डबल क्लिक आपको कर देना है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया। अभी जैसे यहाँ पे शेयर बेंडिंग चेक करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है, z डायरेक्शन में यहाँ पे गिवन है। कॉम्बिनेशन के बारे में चेक करना है, जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो कॉम्बिनेशन के भी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है शेयर फोर्स में, ठीक है। y में चेक करना है, शेयर z में, बेंडिंग में, तो सारी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे गिवन होगी किस तरीके से। सेक्शन फोर्सेस को आप यहाँ पे बढ़ाते जाओगे तो आपके पास हर एक वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज रहेंगी। इसके अलावा कोई दूसरे का आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, देन शेयर बेंडिंग आपको यहाँ पे लेके आना है। आप जैसे शेयर -y में चेक करना चाह रहे हैं, z में, y में, तो हर एक बीम पे, कॉलम्स पे आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंप्लीट आपको डिटेल्स यहाँ पे जनरेट होंगे। सो इस तरीके से हम अलग अलग, जैसे डिफ्लेक्शन देखना है तो कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ हैं। कॉम्बिनेशन में डिफ्लेक्शन देखना है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और लोडिंग पार्ट अगर आप यहाँ पे चेक करना है तो उसके लिए भी हम अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर इंडस्ट्रियल ट्रस डिज़ाइन। So thank you so much for watching the video. Goodbye and take care.